हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी हमारा क्या है? सेल थ्योरी को किसने दिया था? तो सेल थ्योरी सेल्डन और श्वान ने, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में दिया। सेल्डन कौन थे? बॉटनिस्ट थे, जो 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में उन्होंने सेल थ्योरी दिया था। श्वान जो थे, जो जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एनिमल्स के बारे में पता लगाया, और सेल्डन ने प्लांट के बारे में पता लगाया। तो सेल्डन ने 1838 में और श्वान 1839 में सेल थ्योरी दिया था। उन्होंने बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है लाइफ का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। तो उन्होंने ये बताया। बाद में 1859 में रोनाल्ड विर्चू ने भी ये प्रपोज किया कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल। 1815 उन्होंने तो बताया कि सेल जो है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन बाद में रोनाल्ड विर्चू ने प्रपोज किया कि जितने भी सेल्स है वो प्री एक्सिस्टिंग सेल्स है, यानी पहले से कोई सेल मौजूद है तभी न्यू सेल का डेवलपमेंट होता है। इस चीज़ को जो रोनाल्ड विर्चू ने जो प्रूफ दिया, जो एक्सपेरिमेंट किया, उसको प्रूफ किसने किया? लुईस पास्चर ने। 1864 में लुईस पास्चर ने इसको प्रूफ किया कि लाइफ एराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग। उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू उन्होंने प्रूफ दिया कि लाइफ जो है प्री एक्सिस्टिंग है। जब तक पहले से कोई भी लाइफ, अगर कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, तब तक न्यू सेल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसके बाद रोनाल्ड विर्चू ने जब ये बताया कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल, तब इसको न्यू सेल थ्योरी के रूप में दिया गया, यानी कि मॉडर्न सेल थ्योरी आया। तो उनके अनुसार, रोनाल्ड विर्चू के अनुसार, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं और सेल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस इन सेल। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं वो सेल्स में ही होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में ही होते हैं। न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। कोई भी न्यू सेल जो है वो पहले से कोई सेल मौजूद है उसी से एराइज होगा। All cell contain hereditary material which passes from one generation to the next generation through cell division। जितने भी सेल है सब में हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है डीएनए के रूप में। हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है डीएनए के रूप में, जो ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। तो ये सारे क्या हो गए? ये मॉडर्न सेल थ्योरी है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था? रोनाल्ड विर्चू ने मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था। सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो सेल्डन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन रहेगा कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था, तो रोनाल्ड विर्चू ने। और इसका प्रूफ किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने इसे प्रूफ किया था कि लाइफ एराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेन और मल्टीसेलुलर ऑर्गेन, यानी कि सेल को उसके ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, उसके सेल के आधार पे भी हम लोग टू टाइप्स में बांटते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल लेयर से बना होता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि सारे फंक्शन जो हो रहे हैं वो सारे, जैसे यूनिसेलुलर अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक सिंगल लेयर से घिरा रहता है। इसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कहिए या सेल मेम्ब्रेन कहिए, ये एक सिंगल लेयर से घिरा रहता है। इसके अंदर और सारे सेल्स नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये सेल ऑर्गेनेल्स, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन और जो सेल्स हैं जैसे कि ऑर्गन सब है वो सारे इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये सारे क्या हो गए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर क्या होगा? जिसमें मॉडर्न सेल्स है। जैसे हम लोग मल्टीसेलुलर है, सेल से हमारा बॉडी का जो है वो क्या सेल से मिलके बना है? सेल है, सेल से क्या बना? टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से एक होल ऑर्गेनिज्म बनेगा, होल ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये क्या हो गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे बॉडी में मल्टीपल टिश्यू है, मल्टीपल ऑर्गन है और मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम है, जो यूनिसेलुलर्स में नहीं है। तो मल्टी सेलुलर में क्या हो जाएगा? फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।